आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 11 बजे केरल के पलक्कड़ में चुनावी सभा करेंगे। दरअसल मेट्रोमैन के नाम से प्रसिद्ध ई श्रीधरन इस बार पलक्कड़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 1 बजे तमिलनाडु के धारापुरम में जनसभा करेंगे और शाम करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री पुडुचेरी जाएंगे, जहां वो चुनावों के लिए सभा करेंगे। पुडुचेरी में बीजेपी की साथी पार्टी AINRC और AIADMK के साथ चुनाव लड़ रही है। यहां की 30 सीटों में से 16 पर AINRC, जबकि बीजेपी और AIADMK 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा, जहां तमिलनाडु और पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। वहीं केरल में वो अपनी फिलहाल पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आज पश्चिम बंगाल चुनावों में दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल चुनावों में दूसरे चरण के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। आज दिग्गज नेताओं की एक के बाद एक कई रैलियां हैं। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो और रैली करेंगे, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी पद यात्रा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे नंदीग्राम में रोड शो करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे डेवरा में रोड शो करेंगे और बाद में गृह मंत्री शाह पसंगपुरा पश्चिम में दोपहर 3 बजे रोड शो करेंगे और आखिर में डायमंड हार्बर में शाम करीब 4:30 बजे जनसभा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज सुबह 11 बजे नंदीग्राम में एक और पद यात्रा करेगी। इसके अलावा ममता बनर्जी 3 जनसभाएं भी करेंगी। सोमवार को ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में 8 किलोमीटर लंबी पद यात्रा की। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी पर हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो ना तो घर का रहेंगे और ना ही घाट के। इसके जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। इधर जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब पासपोर्ट पर नई बहस शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में पासपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच एक नई सियासी बहस शुरू हो गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 3 महीने पहले श्रीनगर के पासपोर्ट ऑफिस में रीइन्यूअल के लिए अर्जी दी थी, मगर वो पासपोर्ट उन्हें नहीं दिया गया। इस मुद्दे को लेकर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा गया, पासपोर्ट कार्यालय ने CID की रिपोर्ट के आधार पर मेरा पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया है। इसमें कहा गया है कि यह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। यह अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर में हासिल की गई सामान्य स्थिति का स्तर है कि पासपोर्ट पाने वाला पूर्व मुख्यमंत्री एक शक्तिशाली राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा है। इस मामले में महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की और सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस अर्जी को ये कहकर खारिज कर दिया कि उन्हें इस कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता। वहीं इस मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी इस मामले में ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जिला अधिकारियों को सरकारी भवनों और कार्यालयों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। दरअसल उपराज्यपाल ने सभी अधिकारियों से कहा है कि सरकारी भवन और कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराना चाहिए। यह आदेश उन सभी कार्यालयों और भवनों पर लागू होंगे जो जम्मू कश्मीर प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिला मजिस्ट्रेट, डिविजनल कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में ही इस निर्णय पर चर्चा की गई और फिर बाद में चिट्ठी लिखकर यह आदेश जारी कर दिया गया। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के DC और SP को सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तजाकिस्तान में आज होने वाले हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो सकती है। तजाकिस्तान में आज हार्ट ऑफ एशिया की 9वीं कॉन्फ्रेंस में कई देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस सुबह करीब 10 बजे शुरू होगी। इसमें शामिल होने के लिए इसी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। इससे पहले तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान ने सभी विदेश मंत्रियों के लिए रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया।
इस रात्रि भोज में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हुए। इस बीच दुशानबे पहुंचने के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत चवुशोगलू से मुलाकात की और अफगानिस्तान की मदद के लिए चलाई जा रही हार्ट ऑफ एशिया प्रक्रिया पर बातचीत की। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ से मुलाकात की और चाबहार समेत द्विपक्षीय सहयोग की परियोजनाओं और साझेदारी बढ़ाने के अनेक मुद्दों पर बातचीत की। और अब देश भर का कोरोना अपडेट अगले 1 मिनट में देखिए। देश में कोरोना के 68,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में देश भर में 68,020 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 291 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 32,231 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,39,39,644 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,13,55,993 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,21,808 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,61,843 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 95% के करीब है। मृत्यु दर भी 1.35% है। देश में अब तक 6,05,30,435 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। और दिल्ली में कोरोना के मामलों की संख्या एक बार फिर बढ़ रही है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या अब 2,000 के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,904 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 6 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,411 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,59,619 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,40,575 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 8,032 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 11,012 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 97% से ज्यादा है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.67% है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 68,805 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। दिल्ली में कुल 1,44,71,835 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। 1 मिनट में अपडेट देखिए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में नए मामलों की संख्या तेजी से नीचे आई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 31,643 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 102 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 20,854 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 27,45,518 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 23,53,307 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,36,584 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से कुल 54,283 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 5,890 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 12 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 4,04,614 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 11,665 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं नागपुर में 24 घंटे में 3,177 नए मामले सामने आए। नागपुर में कोरोना के कुल 2,21,997 मामले सामने आ चुके हैं। Good evening and welcome to Z News Bulletin.